एम्पलीफाइड बाइबल से उस 3rd आयत को पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर ने कहा कि तुम होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी और प्योरिटी की जिंदगी के लिए, शुद्धता की जिंदगी के लिए अपने आप को अलग ताई में रखोगे, अपने आप को सेपरेट रखोगे, तुम अपने आप को कॉन्सिक्रेटेड रखोगे, क्योंकि ये परमेश्वर की विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जिस तरह से एक सांसारिक बाप जब मरने वाला होता है तो विल लिख कर जाता है कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी मेरे किस बच्चे को मिलेगी, उसी तरह परमेश्वर की विल है, लेकिन परमेश्वर जीवित है, हमारे बीच में है, लेकिन उसकी विल है, उसकी इच्छा है, उसकी आपके लिए मंशा ये है कि आप लोग पवित्र बने, कॉन्सिक्रेटेड करें एक पवित्रताई की और एक प्योरिटी की जिंदगी के लिए, और व्यभिचार से, हर तरह के सेक्सुअल पाप से आप बचे रहें। कुरिन्थियों 6 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर है जो तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है जब तुम वेश्या के साथ एक तन होते हो, जब तुम उसके साथ सोते हो, तुम एक हो जाते हो। बाइबल कहती हर तरह का पाप तुम्हारी देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के विरुद्ध, अपनी बॉडी के विरुद्ध, अपने अंगों के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है, क्योंकि वो तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है कि अपनी पत्नी के अलावा अगर तुम शादीशुदा हो, तुम किसी के साथ भी, चाहे वो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई हो, चाहे वो तुम्हारी कोई भी हो, तुम सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। तुम्हें पवित्रताई में ही रहना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अलगताई में, सेपरेटेड, सेट अपार्ट, प्योर, शुद्धता और होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी के लिए तुम रह सको। बाइबल कहती है व्यभिचार करने वाला व्यक्ति ये ऐसा पाप है जो अपने ही शरीर के विरुद्ध किया जाता है। ये एक ऐसा गुनाह है जो गुनाह एक व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। बाइबल कहती है जो ये पाप करते हैं व्यभिचार, वो अपने ही शरीर के विरुद्ध, अपनी ही बॉडी के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। बाइबल कहती है तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। परमेश्वर ने आपको ये बोला है, अपनी पत्नी, अपने पति के अलावा अगर तुम्हारा संबंध किसी भी औरत के साथ है तो बाइबल कहती है तुम अपने शरीर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। बाइबल कहती है ये पाप तुम्हारा आत्मिक भी है जो तुम्हें नरक में लेके जा सकता है, और ये ऐसा पाप है जिससे तुम शारीरिक रूप से भी एक बड़ी दुर्घटना को इकट्ठा कर रहे हो जो कभी भी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर आ सकती है। बाइबल कहती है जो वेश्या के साथ एक तन होता है वो उसके साथ एक हो जाता है। जब भी आप किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, आप सिर्फ शारीरिक रूप से गलत संबंध नहीं बना रहे, आप आत्मिक रूप से भी उसके साथ एक हो रहे हैं। आप उसके श्रापों को भी ले रहे हैं, आप उसकी दुष्ट आत्माओं को भी ले रहे हैं, आप उसके सारी गंदगी को भी ले रहे हैं। वो सारे आत्मिक श्राप, वो सारी गंदगी जो आत्मिक उसकी जिंदगी पे है, आप वो भी अपने ऊपर, वो सारा बैड लक भी अपने ऊपर और अपने शरीर के ऊपर बीमारियों को भी ले रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा जितने मनुष्य अन्य पाप करता है वो शरीर से बाहर हैं। आप जानते हैं कारण। बाइबल कहती है जो कोई व्यक्ति इस पाप से बचा रहेगा और मूर्ति पूजा से बचा रहेगा, वो एक बड़े गंभीर पापों से बचा रहेगा और वो अपनी साल्वेशन के अंदर भी बना रहेगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग के अंदर भी बना रहेगा।